प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सो इसमें मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो टी क्या है, किसी वेक्टर स्पेस यू एफ ओवर फील्ड एफ एंड किसी दूसरे वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ पे क्या है, कोई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बट टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू एफ टू वी एफ। ठीक है, सो याद करो इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, सिल्वेस्टर लॉ बताया था, क्यों? Yes, sir. क्या था, डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी Rank प्लस plus नलिटी ऑफ nullity. टी, यही तो बताया था। Yes, sir. Yes. डायमेंशन ऑफ यू का मतलब क्या हो गया, हमने किसकी बात की थी, डोमेन के वेक्टर स्पेस के डायमेंशन की, राइट। चलो जी, अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फर्स्ट वन, ऊपर हमने क्या अज्यूम किया है कि मान लो टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू टू वी। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब क्या हो गया, यह आपके पास सपोज करो वेक्टर स्पेस यू है ओवर फील्ड एफ एंड यह क्या है, वेक्टर स्पेस वी है ओवर फील्ड एफ एंड यह आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको टी बोल दो। ठीक है, टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी। ठीक, अब बताओ मैं यहां से क्या बोलने जा रहा हूं, जब u ओवर f, ध्यान से देखना, मतलब कि यह जो डोमेन वाला जो वेक्टर स्पेस है, मान लो इसका बेसिस क्या है, लेट s इक्वल टू x1 x2 डॉट 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 कहां पे xn, यह क्या है, बेसिस है किसका, u ओवर f, मतलब कि s किसका बेसिस है, डायमेंशन सॉरी डोमेन वाले का, राइट। तो अब बताओ जब टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इट मींस u के हर एक एलिमेंट को उठा के कहां भेजेगा, v में, राइट। Yes, sir. Yes, सो sir. सो s के एलिमेंट को भी वह उठा के यहां भेजेगा। s कहां का एलिमेंट होगा, s सबसेट है ना इसका। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो s के एलिमेंट को भी उठा के यहां भेजेगा। ठीक है, तो यहां से मैं क्या बोलने जा रहा हूं आपके पास, यदि s बेसिस है u ओवर f का, ठीक है, देन अब आप एक बार बताओ, यदि t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसका रेंज कहीं यहां होगा, rt, rt Yes. क्या था, रेंज स्पेस ऑफ t था। ठीक है, Yes. तो rt जो है आपके पास यहां पे लिखा हुआ है, तो इस rt का भी कुछ ना कुछ बेसिस होगा, या हम बेसिस की बात अभी नहीं करेंगे, इस rt को भी कोई ना कोई जनरेट करेगा, क्यों, क्योंकि rt अपने आप में सब स्पेस बनाता है ना v का। Yes, sir. ठीक है, सो वही मैं बोल रहा हूं, तो उस केस में जो rt होगा यानी कि रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसको कौन स्पान करेगा, मैं बेसिस की बात अभी नहीं किया हूं, ठीक है, मैं स्पान की बात कर रहा हूं, उसको कौन स्पान करेगा, टी एक्स वन, मतलब कि यह जो x1 लिखा हुआ है s में, इसका इमेज ले लो, जो s2 है इसका इमेज ले लो, डॉट 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 जो xn है इसका इमेज ले लो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, हम किसकी बात कर रहे हैं, यह किससे स्पान होगा, स्पान किससे होगा, ये स्पान ऑफ टी ऑफ एस से। समझ में आया, मतलब कि Yes, sir. यदि s बेसिस है डोमेन का, तो s की जो इमेज आएगी, ठीक है, वह किसको स्पान करेगी, rt को। इसमें किसी कोई दिक्कत, No. फिर से सुन लो, इफ s इज अ बेसिस ऑफ u, देन इन दैट केस s की जो इमेज आएगी, ठीक है, वह किसको स्पान करेगी, रेंज स्पेस को। ठीक है, इसी में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देख लो, सेकेंड वन, मान लिया हमारे पास क्या है, u एंड v क्या है, कोई भी दो वेक्टर स्पेस है। ठीक है, u एंड v आर टू वेक्टर स्पेस। ठीक, और हम क्या ले रहे हैं, एंड s मान लो x1 x2 से डॉट 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 xn, ये क्या है, बेसिस है किसके, u के, राइट। सो u और v वेक्टर स्पेस है, s क्या है, बेसिस है किसका, u का। देन फॉर y1 y2 डॉट 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 yn बिलोंग्स टू v,
देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कहाँ से, टी यू से वी पे, सच दैट टी ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई फॉर एवरी आई इक्वल टू 1 2 से लेकर कहाँ तक, n तक। समझो ये क्या लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है। मान लो आपके पास क्या लिखा हुआ है, u और v दो वेक्टर स्पेस हैं और s क्या है, बेसिस है u का, ठीक है। सो इस बेसिस के लिए आपके पास वेक्टर स्पेस v में क्या मिलेगा, y1 मिलेगा, y2 मिलेगा, yn मिलेगा, ठीक है। सच दैट कि यह जो बेसिस के जो एलिमेंट है ना, ये किसको मैच कर रहे हैं। मान लो tx1 की इमेज क्या आएगी, y1, tx2 की इमेज Yes, क्या sir. आएगी, y2। सो बोल रहा कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला आपके पास कितने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेंगे, Exactly one. एग्जैक्टली 1। इसमें किसी कोई दिक्कत। No, sir. चलो अब इसमें एक प्रॉपर्टी और छोटी सी मैं बता दे रहा हूं। अब हो सकता है ना कि आपके पास जो है दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, मान लो T1 कॉमा T2। T1 T2 क्या है आपके पास, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहां से, V U से V पे, ठीक है। एंड S क्या है, बेसिस है किसका, U का। देखना ध्यान से, S इज अ बेसिस ऑफ U, S क्या है, बेसिस है U का। एंड T1 T2 क्या है, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U टू V पे, जो कैसी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, सच दैट T1 xi इज इक्वल टू T2 xi फॉर एवरी i, देन T1 इक्वल टू T2। इसका मतलब समझना, देखो आपके पास क्या बोला गया है कि U से V पे कितने ट्रांसफॉर्मेशन है, दो। मान लो आपके पास U से V पे दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो सेम वैल्यू दे रहे हैं, किस पे, बेसिस पे। देखो Yes, sir. मतलब कि Yes, जो sir. T1 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, T2 दूसरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, दोनों सेम हो रहे हैं कहाँ पे, बेसिस पे, राइट। Yes, sir. सो उस केस में दोनों कैसे होंगे, आपस में सेम हो जाएंगे। मतलब कि यदि कोई भी दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिस पे सेम हो गए तो वह पूरे के पूरे डोमेन पे सेम हो जाएंगे, राइट। Yes, जो sir. यह लिखा हुआ है T1 xi इज इक्वल टू T2 xi, इसका मतलब ये है कि वह बेसिस पे सेम हो रहे हैं, क्योंकि xi किसके एलिमेंट है, s के, राइट। नीचे जो लिखा है T1 इक्वल टू T2, दो फंक्शन आपस में बराबर कब होते हैं, जब उनका डोमेन इक्वल हो और डोमेन के हर एक पॉइंट पे वो क्या दें, वैल्यू सेम दें, राइट। Same image there. सो यह जो T1 xi इक्वल टू T2 xi जो लिखा हुआ है, यह सिर्फ और सिर्फ बेसिस पे इक्वल की बात कर रहा है, बल्कि जो T1 इक्वल टू T2 यहां लिखा हुआ है, यह पूरे के पूरे U पे बात कर रहा है। समझ में आया। सो इसको आधे लाइन में फिर से मैं समराइज कर दे रहा हूं कि दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपस में इक्वल तभी होंगे जब वो कहां, सॉरी, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यदि बेसिस पे इक्वल हो रहे होंगे तो पूरे के पूरे डोमेन पे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो Same जाएंगे। image. समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। Yes, sir. चलो इसी में एक प्रॉपर्टी और देख लो, फोर्थ वन। याद करो हम ग्रुप के आइसोमॉर्फिज्म की बात किए थे जब ग्रुप 3 पढ़ रहे थे, ठीक है। तो यहां भी हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, मान लो आपके पास टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, और फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का मतलब मैंने बताया था, वे वेक्टर स्पेस जिनका डायमेंशन फाइनाइट हो वे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होते हैं, एंड वे स्पेस जिनका डायमेंशन इनफाइनाइट होता है वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट डायमेंशनल होते हैं, Final राइट। dimension. So two finite dimensional vector space are isomorphic. Isomorphic if and only if they have same dimension. समझ में आया। मतलब कि Yes, sir. दो वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस आपस में आइसोमॉर्फिक तब होंगे
जब उनके डायमेंशन कैसे हो, सेम हो, ठीक है। सेम बट हो। यहाँ पे मैं एक छोटी सी कंडीशन क्या लिख रहा हूं, प्रोवाइडेड दोनों के फील्ड सेम हो, ठीक है। मतलब जिस फील्ड पे बात कर रहे हो उस फील्ड कैसा हो, दोनों के फील्ड सेम हो, ठीक है। इसको समझाने की जरूरत तो है नहीं। टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर सेम फील्ड आर आइसोमॉर्फिक इफ एंड ओनली इफ दोनों के डायमेंशन कैसे होंगे, सेम होंगे। यहां तक किसी कोई दिक्कत? नो नो सर। चलो यहां आ जाओ। कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, यह क्या होगा, 1 1 होगा। अभी मैं इस पे और ढेर सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा। मान लो टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कैसा है, 1 1 है, ठीक है। ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ टी कैरीज Li सबसेट ऑनटो Li सबसेट। देखना इसका मतलब इसका मतलब क्या है कि मान लो u यह है, सपोज करो v यह है और t क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो क्या बोल रहा है, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 तब होगा जब t क्या करे, u के Li सबसेट को, मान लो यह u का Li सबसेट है, ठीक है, कहां भेजे, v के Li सबसेट पे। वी के राइट। यही तो मतलब हुआ। मतलब कि यदि कोई भी सेट S Li है u में, तो उसकी जो इमेज आएगी ts वो कहाँ Li होनी चाहिए, वी v में। समझ गए? कैरीज का मतलब क्या है भाई, t क्या करता है, u के एलिमेंट को कैरी करके v में भेजता है ना। यस सर। सो वही Yes, कैरीज sir. लिखा, वही कैरीज का मतलब यही है कि वह s के सॉरी u के Li सबसेट को कैरी करके कहां भेजेगा, v के Li सबसेट पे। वी के राइट सबसे। समझ में आया? सर सभी Li के लिए। हाँ हाँ, कोई भी Li सबसेट हो उसको कहां भेजेगा, वो Li सबसेट पे, राइट। क्लियर यहां तक? यस सर। Yes. चलो याद करो जो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी अभी ऊपर मैंने क्या लिखवाया था कि इफ s इज बेसिस ऑफ t, सॉरी इफ s इज बेसिस ऑफ u देन ts स्पान करेगा रेंज स्पेस को, राइट। यस सर। अब उसी का हल्का सा इंप्रोवाइजेशन में लिखने जा रहा हूं। क्या, मान लो s क्या है, बेसिस है किसका, u का। s इज ए बेसिस ऑफ u एंड t कैसा है, t इज ए 1 1 एंड ऑनटो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहां आपको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्रॉम u टू v की बात कर रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. मतलब कि हम क्या बोल रहे हैं, s बेसिस है u किसका, u का, एंड t 1 1 एंड ऑनटो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम u टू v। देन उस केस में देन ts क्या होगा, ts इज बेसिस ऑफ v। समझ में आया? मतलब कि दैट इज का मतलब क्या हो गया, इफ s इक्वल टू x1 x2 डॉट 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 xn है, ठीक है, यह क्या है, बेसिस है u का, तो उस केस में जो इसकी इमेज आएगी ts tx1 tx2 डॉट 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 txn, यह क्या होगी, बेसिस होगी किसकी, बेसिस ऑफ वी। v। समझ में आया? अब बताओ, देखो s में n एलिमेंट है, यस सर। देखो यहां ध्यान से देखो टीएस में भी n एलिमेंट है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि दो पॉइंट की इमेज यदि सेम आ जाएगी, ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स बराबर होंगे, क्योंकि मैपिंग कैसा है, 1 1, राइट। यदि Yes, टी sir. 1 1 मैपिंग है तो हर एक अलग अलग पॉइंट्स की इमेज क्या देगा, अलग अलग देगा। सो इफ s में n एलिमेंट हैं, सो ts में भी कितने एलिमेंट होंगे, n एलिमेंट होंगे, राइट। Analysis. सो इससे एक चीज नहीं आपको समझ में आया कि यदि T11 ऑनटो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है u से v पे, और s का डायमेंशन यदि n है, सॉरी u का डायमेंशन यदि n है, तो v का भी डायमेंशन कितना होगा, And होगा। No. क्योंकि इसके बेसिस में n एलिमेंट है, राइट। तो Yes, Yes, sir. sir. खैर ये प्रॉपर्टी मैं भी आगे चल के इकट्ठे लिखवा दूंगा। सो यदि किसी भी दो वेक्टर स्पेस के बीच में प्रोवाइडेड फाइनाइट डायमेंशन वाला दोनों 1 1 ऑनटो मैपिंग मिल रही है, सो उन दोनों के भी डायमेंशन कैसे होंगे, सेम होंगे। एंड साथ ही साथ प्रॉपर्टी क्या है,
यदि s बेसिस है u का, सो ts किसका बेसिस होगा? v का। V यहां का। तक कोई दिक्कत? नो सर। याद करो जब मैं आपको फंक्शंस के बारे में बात किया था, ठीक है, तो बताया था यदि f फंक्शन है a टू b में, तो वह 1 1 तभी पॉसिबल है जब a की कार्डिनलिटी लेस देन इक्वल टू b की कार्डिनलिटी। क्यों? यस सर। Yes, sir. सो वही चीज मैं यहां लिखने जा रहा हूं। मान लो t क्या है? n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से m डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब vn का मतलब एक वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन n है। vm का मतलब क्या है? एक वेक्टर स्पेस जिसका डायमेंशन कितना है? m है। तो M है। vn का मतलब समझ गए ना? यस सर। तो Yes, अब sir. बताओ सेम फंडे पे जो हमने वहां की बात किया था, इफ डायमेंशन ऑफ vn इज लेस देन क्या हो? डायमेंशन VM. ऑफ vm। मतलब कि फंक्शन पे जाओ सीधे, यदि कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन, देन 1 1 की पॉसिबिलिटी थी वहां पे। Yes, sir. सेम काम यहाँ पे कार्डिनलिटी ना बोल के हम क्या बात करेंगे? डायमेंशन की। यदि डोमेन का डायमेंशन इज लेस देन इक्वल टू कोडोमेन का डायमेंशन, उस केस में इसके बीच में 1 1 पॉसिबल है, मतलब t कैन बी 1 1। समझ में आया? Yes, sir. Sir. अब इसी का उल्टा, यदि डायमेंशन ऑफ डोमेन, वहां क्या बोलते थे? आंटो तब पॉसिबल होता था जब कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन इज ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन। क्यों? Yes, sir. तो यहाँ हम डायमेंशन के टर्म में बोलेंगे, इफ डायमेंशन ऑफ डोमेन इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कोडोमेन, देन उस केस में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वह आंटो हो सकता है। राइट? Yes, इसको में sir. किसी कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. ठीक है, एक लास्ट प्रॉपर्टी इसमें लिख दो, 8th वन। याद करो जो हम होमोमॉर्फिज्म पढ़ते थे, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ इट्स कर्नेल इज इक्वल टू आइडेंटिटी। राइट? याद आ रहा है? Yes, sir. सेम चीज हम यहाँ पढ़ेंगे। मान लो कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t कहाँ से है? u से v पे। यह कैसा होगा? 1 1 होगा इफ एंड ओनली इफ इसका जो कर्नल है, कर्नल का मतलब क्या हो गया? नलिटी या Nullity. सॉरी नल Yes, स्पेस। sir. नलिटी इज ए नंबर। राइट? जो Yes, नलिटी sir. होता है वह Nullity. एक नंबर होता है, बल्कि जो नल स्पेस होता है या इसी को हम क्या बोलते हैं? एंटी बोलते हैं। ठीक है, And यह क्या हो? आइडेंटिटी। और वहां आइडेंटिटी का मतलब क्या है? जीरो से है। समझ में आया? yes, sir. चाहे कर्नेल आप टी बोल दो, चाहे नल स्पेस आप टी बोल दो, उसको हम एंटी से लिखते हैं। सो टी 1 1 होगा कब? जब उसके नल स्पेस में सिर्फ और सिर्फ क्या हो? जीरो हो। Identity 0. जीरो। आइडेंटिटी बोलना सही नहीं है कि, ठीक है, क्योंकि वेक्टर स्पेस में आइडेंटिटी की बात हम नहीं करते हैं, हम जीरो एलिमेंट की बात Zero करते हैं। element. राइट? चलो Okay. इसका स्क्रीनशॉट लो, एक दो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। Yes, हो sir. ले गया। लिया. चलो ठीक है, अब यहां पे हम बात करते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। पहले हम बात करते हैं नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। याद करो हम किसकी बात करते थे? नॉन सिंगुलर एंड सिंगुलर मैट्रिक्स की। राइट? Yes, sir. सो हम Yes, sir. उस पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या बता देना जो एग्जैक्ट डेफिनेशन हमारे पास है। मान लो टी क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कहां से? u से v पे। ठीक है, देन इस t को हम क्या बोलेंगे? देन t को हम t इज कॉल्ड एज नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब? इफ नल स्पेस में सिर्फ और सिर्फ कौन सा हो? जीरो एलिमेंट। समझ में आया? कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है u से v पे, उसको हम नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। कब? इफ नल स्पेस ऑफ t क्या हो? सिर्फ और सिर्फ Zero element. जीरो। समझ में आया? Yes, sir. इसी का उल्टा,
क्या हम बात कर रहे हैं? सिंगुलर की। कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर बोलेंगे, जब उसके रेंज स्पेस में एक, कम से कम एक नॉन जीरो वेक्टर मिल जाए, राइट? सो इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर इन यू सच दैट उसकी इमेज क्या आ जाए? जीरो आ जाए, देन उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? टी इज कॉल्ड Singular. एज सिंगुलर। तो सिंगुलर का मतलब समझ गए? यदि किसी नॉन जीरो की इमेज जीरो आ रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और यदि सिर्फ जीरो की इमेज जीरो आ रही है, मतलब कि नल स्पेस में क्या है? सिर्फ जीरो है, तो नॉन सिंगुलर। दोनों को फिर से बोल दो। यदि नल स्पेस में सिर्फ जीरो हो, यानी कि कर्नल में सिर्फ जीरो हो, तो नॉन सिंगुलर। नल स्पेस में कम से कम एक नॉन जीरो आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर। सिंगुलर। इसमें किसी कोई दिक्कत? Yes. No, sir. नो सर। चलो अब छोटी मोटी प्रॉपर्टीज या रिजल्ट बोल दो कुछ, ठीक है? मान लिया हमने क्या लिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना जो मैं लिखवा रहा हूं? यस Yes, सर। sir. मान लो हमने क्या लिया है, टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहां से? वी, यू से वी पे, इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? सच दैट दोनों का डायमेंशन कैसा है? सेम। दोनों का डायमेंशन कैसा है? सेम है, ठीक है? Same. देन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। दो स्टेटमेंट इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? कि पहला वाला दूसरे को इंप्लाई कर रहा है एंड दूसरा वाला पहले को। क्लियर? याद करो, जब थ्योरम प्रूफ होती है इफ एंड ओनली इफ वाली, तो क्या करते हो आप? पहला वाला दूसरे को दिखाता है, दूसरा वाला पहले को दिखाता है, राइट? सेम यस सर। तरीके से यदि दो स्टेटमेंट्स आपस में इक्विवेलेंट हैं, सो पहला यदि होल्ड कर गया तो दूसरा भी होल्ड कर जाएगा, और दूसरा यदि होल्ड कर रहा है तो पहला वाला भी होल्ड कर जाएगा, राइट? चलो Yes, जी, sir. अब यस। यहां आते हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन है, हमने क्या कंडीशन लिया हुआ है? दोनों का डायमेंशन कैसा है? इक्वल है। हाँ, तो जो यह प्रॉपर्टीज है यह तब होल्ड करेगी जब दोनों का डायमेंशन कैसा होगा? सेम होगा। सो सेम। पहला, यदि टी यू से वी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, डायमेंशन सेम है, तो टी कैसा होगा? टी इज नॉन सिंगुलर। यदि यदि टी नॉन सिंगुलर है, ठीक है, तो सेकंड क्या होगा? टी कैसा होगा? टी इज इनवर्टिबल। और इनवर्टिबल का मतलब जानते हो क्या होता है? उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, राइट? यस। इसका Yes, मतलब sir. इसका मतलब टी कैसा होगा? टी इज बाइजेक्टिव। याद करो, वह फंक्शन जिसका वो जो 1 1 ऑन 2 होता था उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता था, राइट? Yes, sir. सो यदि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर है तो वह कैसा होगा? वह इनवर्टिबल भी होगा। कब? जब दोनों के डायमेंशन सेम होंगे। इसमें किसी कोई दिक्कत? नो सर। Sir. यदि टी 1 1 होगा, ठीक है, तो टी ऑन 2 भी होगा। कब? जब डायमेंशन सेम है। यानी कि यदि सेम डायमेंशन स्पेस पे यदि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और वह यदि 1 1 हो गई, तो वह ऑटोमेटिक कैसे हो जाएगी? On ऑन 2. टू। समझ में आया? चलो इसी पे फिफ्थ वन, ठीक है? कोई भी मैपिंग 1 1 होती है तो कर्नल में सिर्फ जीरो एलिमेंट होता है, सॉरी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यस में सर। अभी ऊपर पढ़ के आए हो। सो यस। इसका मतलब क्या हो गया? कि उसके नल स्पेस में, या फिर मन करे तो कर्नल लिख दो यदि समझना हो तो, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? जीरो एलिमेंट, ठीक है? नेक्स्ट, यदि अच्छा ये बताओ, यदि नल स्पेस में जीरो एलिमेंट हो गया तो इसका डायमेंशन कितना होगा? जीरो। 1। अरे 0. डायमेंशन, 0। यस सर। जीरो का डायमेंशन जीरो बताया था मैंने कल ही। सो यस। नलिटी क्या हो जाएगी? जीरो। इसमें किसी कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। याद करो सिल्वेस्टर लॉ क्या था? डायमेंशन ऑफ डोमेन इज इक्वल टू रैंक प्लस नलिटी।
Rank. Yes, sir. यदि बाय सिल्वेस्टर लॉ जो है, यानी उसी को रैंक नल्टी थ्योरम भी बोलते हैं, यदि नल्टी 0 हो गया तो डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू रैंक हो गया ना। Yes, sir. Yes, sir. सो वही मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, बाय सिल्वेस्टर लॉ डायमेंशन ऑफ यू, यू का मतलब मन करे तो यहाँ लिख दो, डायमेंशन ऑफ डोमेन की बात कर रहा हूँ मैं। क्यों? यह किसके Yes, इक्वल हो sir. गया, रेंज ऑफ सॉरी रैंक ऑफ Rank. टी के, क्योंकि नल्टी 0 हो गई। ठीक है, एट्थ वन। अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वह मैट्रिक्स बनाता है। समझ गए? अभी आज नहीं हो पाएगा, कल परसों में। यदि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो वह किसी न किसी मैट्रिक्स को डिनोट करता है। ठीक है, तो यदि टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इस टी का अपना कोई ना कोई क्या बनेगा, मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, तो उस केस में उसका डिटरमिनेंट कैसा होगा, नॉन जीरो। यानी कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यदि नॉन सिंगुलर है तो उससे बनने वाली मैट्रिक्स भी कैसी होगी, नॉन सिंगुलर। Zero. समझ गए? Yes, sir. अब बताओ, यहां रैंक किसके इक्वल हो गया, डायमेंशन ऑफ यू के, Yes, sir. एंड डायमेंशन ऑफ यू किसके इक्वल है, डायमेंशन ऑफ वी के। Yes, sir. Yes, तो Yes, sir. डायमेंशन ऑफ वी किसके इक्वल हो गया, रेंज स्पेस के Rank डायमेंशन of. के। Yes, sir. यानी कि Yes, sir. रेंज स्पेस का डायमेंशन और कोडोमेन स्पेस का डायमेंशन सेम हो गया। इसका मतलब दोनों आपस में सेम हो गए। Yes, sir. यानी Yes, कि sir. रेंज स्पेस किसके इक्वल हो जाएगा, अपने पूरे के पूरे सुपरसेट वी के। समझ में आया? Yes, sir. आपको मैं आगे चल के बताऊंगा आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। ठीक है, थोड़ा बहुत आप पढ़ के भी आ रहे हो, आया समझते हो आप लोग क्या होता है। सो यदि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यदि नॉन सिंगुलर है, सो उसका जीरो कभी भी आइगन वैल्यू कभी नहीं होगा। समझ गए? जीरो, Yes, जीरो मतलब जीरो एलिमेंट कैन नॉट बी आइगन वैल्यू ऑफ टी। आज तक आप मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू पढ़ते थे, क्यों? Yes, sir. सो चूंकि हर एक मैट्रिक्स का कोई ना कोई सॉरी हर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कोई ना कोई मैट्रिक्स बनती है ना। Yes, Yes, sir. सो आप मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू बोलो या उसके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आइगन वैल्यू बोलो, बात एक ही है। सो यदि कोई भी मैट्रिक्स कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर है तो जीरो उसका कभी भी आइगन वैल्यू नहीं बनेगा। इसमें किसी कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. अब बताओ, यदि यह टी नॉन सिंगुलर है तो टी वन वन भी तो हो गया ना। Yes. और Yes, याद sir. करो, अभी पीछे मैंने लिखा हुआ था, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यदि वन वन ऑन्टो होता है, सो यदि एस बेसिस है यू का तो टी एस बेसिस होता है वी का। क्यों? Yes, sir. Yes, sir. तो अब यहीं पे मैं साइड में लिख दे रहा हूं ताकि अलग पेज पे ना लिखना पड़े। एक्स के बाद एक्स आई, ओ मैं क्या लिख रहा हूं, उससे पहले वहीं पे मैंने एक प्रॉपर्टीज और बताई थी आपको। क्या बताई थी? यदि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वन वन है तो वह एल आई को एल आई पे भेजता है। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. तो वही चीज मैं यहां लिख दे रहा हूं। क्या चीज? टी कैरीज एल आई सबसेट ऑफ यू टू एल आई सबसेट ऑफ वी। Yes. इसको ऑलरेडी मैं ऊपर समझा के आ रहा हूं। ठीक है, एक ए में नाइन्थ सॉरी 11th क्यों लिखा, क्योंकि थर्ड वन 11th को इंप्लाई करता है। ऊपर मैंने बताया था आपको। क्यों? Yes, sir. चलो अब उसके बाद यदि ऊपर मैंने बताया था, यदि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वन वन ऑन्टो हो जाता है, सो यदि एस बेसिस है यू का तो टी एस बेसिस होता है वी का। Yes, sir. सो वही चीज। अब देखो, टी वन वन हो गया तो टी अपने आप ऑन्टो भी हो गया। Yes, Yes. sir. सो इसका मतलब कि इफ x1 x2 से लेकर डॉट डॉट xn, यदि यह बेसिस है किसका, u का, देन U का. इसका इमेज बेसिस होगा किसका, v का। V का. देन tx1 डॉट डॉट में पूरा लिख रहा हूं txn, यह किसका बेसिस बनेगा, V का. समझ में आया? V का. आपका यह 11th और 12th में ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन जानबूझ के दोबारा लिखा ताकि आप समझो मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत? No, sir.
No, sir. सही चल रहा है? समझ Yes, पा रहे sir. हो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हो गया। हो गया? चलो जी। याद करो, जो हम लोग फंक्शन पढ़ते थे तो वहां पे हम फॉग और गॉफ की बात करते थे, क्यों? Yes, sir. तो वही चीज हम बोल रहा हूं। मान लो लेट टी एंड एस क्या है? टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम, मान लो v टू v डैश, मान लो ये जस्ट एक नोटेशन है, ठीक है? कहां पे? v से v डैश पे। देन यहां से मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। यदि s लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है v से v डैश पे, t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है v से v डैश पे, देन s प्लस t भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा। ठीक है? एंड उसी में कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे s में चाहे t में, वो भी क्या होगा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। Yes. So if t and s are linear transformation from v to v to v dash, then their sum is also a linear transformation, and दोनों में यदि स्केलर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी कैसा होगा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यहाँ अल्फा एस लिखने का मतलब ऐसा नहीं कि एस के बारे में बात चल रही है, वह किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात चल रही है, ठीक है? सो इफ टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनी स्पेस टू एनी अदर स्पेस, देन अल्फा टी इज आल्सो अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आया? Yes, sir. अब इसी में एक छोटी सी चीज और, मान लिया जो t और s है, ठीक है, ये क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहां से? सेम स्पेस से सेम स्पेस पे। ओके, सेम स्पेस से सेम स्पेस पे क्या है? दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन भाई t और s बेशक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनने से पहले यह एक फंक्शन रहा होगा ना। Yes, Yes, sir. sir. So if t and s are function from v to v, then their composition is also a function from v to v. Yes, sir. So वही चीज मैं Yeah. यहाँ लिख रहा हूँ, then s o t, जाहिर सी बात है क्या होगा? फंक्शन होगा, लेकिन साथ ही साथ यह क्या होता है? ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो यदि दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है सेम स्पेस से सेम स्पेस पे, so दोनों का कंपोजिशन भी क्या होता है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। समझ में आया? Yes, sir. सो यहां से मुझे कुछ चीज बतानी है आपको। देखो, एक चीज मैं डिफाइन कर रहा हूं, क्या चीज? एल वी से वी डैश, ठीक है? एल वी से वी डैश का मतलब क्या है? वे सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट जो कहां तक मिलते हैं? वी से वी डैश पे। फील्ड सेम है, आपको पता है, ठीक है? यहां पे फील्ड में सेम लेकर चल रहा हूं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में फील्ड दोनों का सेम था। देखो, किसी भी वेक्टर स्पेस v किसी दूसरे वेक्टर स्पेस v डैश के बीच में जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सबका हम क्या बना लिया? Collection. कलेक्शन। उसको क्या बोल दिया? एल वी वी डैश। समझ में आया? या मन करे तो Yes, यहाँ sir. साइड में लिख दो, ये क्या है? सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम v टू v डैश। मतलब कि v से v डैश पे जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सबका कलेक्शन ले लिया, उसको हमने क्या बोल दिया है? v से v डैश। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलो, सो इस सेट पे हमने दो ऑपरेशन डिफाइन करने जा रहा हूं, हालांकि ऊपर लिखा हुआ मैंने एक प्लस। यह प्लस कैसा है? s प्लस टी टाइप का। समझ में आया? तो अब बताओ मुझे, ऊपर देखो हमने लिखा हुआ था, यदि s लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सो s प्लस t भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना v से v डैश पे। Yes, sir. Yes. सो कोई भी दो एलिमेंट ले लो, s और t, l v v डैश का, उन दोनों का सम भी क्या होगा? v से v डैश पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है? और उसमें हमने क्या ले लिया? डॉट डिफाइन किया, कैसे? अल्फा डॉट s। दोनों किसके लिए? फॉर एवरी s एंड t बिलोंग्स टू
एल वी वी डैश एंड अल्फा फील्ड का एलिमेंट होता है, अल्फा बिलोंग्स टू Yes. फील्ड। तो इस यह जो हमारे पास सेट मिला हुआ है, इस पे हमने दो क्या डिफाइन किए, ऑपरेशन प्लस एंड डॉट। ठीक है, तो मैं यहाँ दिखा नहीं रहा हूँ, बट यह जो स्पेस, यह जो सेट बन रहा है, यह प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में क्या बनाएगा, एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। समझ में आया? Yes. Yes, तो sir. जो एल वी वी डैश है क्या बनाएगा, यह एक वेक्टर स्पेस बनाएगा, जिसके एलिमेंट कैसे होंगे, खुद एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। समझ में आया? Yes. जब यह एल वी वी डैश एक वेक्टर स्पेस बनाएगा, तो जाहिर सी बात है उस वेक्टर स्पेस का कोई ना कोई डायमेंशन होगा। Yes. समझ पा रहे हैं मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. तो वही चीज मैं यहाँ क्या लिखने जा रहा हूँ। सो उस केस में इसका जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ एल वी वी डैश, एक किसके इक्वल होगा, दोनों के डायमेंशन के प्रोडक्ट के। समझ में आया? Yes, sir. डायमेंशन ऑफ वी वी डैश किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ वी इंटू डायमेंशन ऑफ वी डैश। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत?